क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जिसका असर दिखा ज्ञानव्यापी विवाद पर। सिविल कोड को सुनवाई से रोकना क्या मुस्लिम पक्ष की जीत है? क्या धार्मिक चरित्र की पहचान को रोकता है 1991 का कानून? ज्ञानव्यापी पर मुस्लिम पक्ष क्यों दे रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर जोर? ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट में किसकी हुई जीत? सिविल कोर्ट की जगह जिला जज सुनेंगे ज्ञानव्यापी का मामला। कोर्ट ने क्यों बदल दिया जज, क्यों बदल गई अदालत? और मुस्लिम पक्ष जिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून को लेकर दावा कर रहा था, उसे लेकर क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का रुख? इन तमाम बातों को जानने से पहले यह जान लेते हैं कि क्या है पूजा स्थल कानून 1991, किस सरकार के समय इसे बनाया गया था और क्यों पड़ी थी इसकी जरूरत, और ज्ञानव्यापी मामले में क्यों आ रहा है इसका जिक्र। आज ज्ञानव्यापी का मामला देश में सबसे चर्चित मुद्दा बन चुका है। जितना यह चर्चित हुआ है, उतने ही इससे विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी इस मामले में एक साथ सुनवाई कर रहे हैं। इसी मामले की सुनवाई के दौरान पूजा स्थल कानून की भी चर्चा तेज हो गई है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वाराणसी कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन किया है, इसलिए यह मामला खारिज किया जाए, सर्वे को अवैध ठहराया जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस सरकार की देन है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय देश में मंदिर मस्जिद को लेकर कई विवाद चल रहे थे। अयोध्या का राम मंदिर विवाद उस दौरान अपने चरम पर पहुंच गया था। इन्हीं विवादों के चलते 1991 में नरसिंह राव की सरकार प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई। इस कानून में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। अगर कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट धारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उस पर अब सुनवाई नहीं होगी। इस कानून की धारा 3 कहती है किसी भी धार्मिक स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म में बदलने की अनुमति नहीं है। एक्ट की धारा 4(1) के अनुसार 15 अगस्त 1947 को एक पूजा स्थल का चरित्र जैसा था उसे वैसा ही बरकरार रखा जाएगा। धारा 4(2) कहती है कि यह उन मुकदमों और कानूनी कार्रवाइयों को रोकने की बात करता है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लागू होने की तारीख पर पेंडिंग थे। एक्ट की धारा 5 में कहा गया है कि यह कानून राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले और इससे संबंधित किसी भी मुकदमे, अपील या कार्रवाई पर लागू नहीं करेगा। यह विवाद निपट चुका है, इसलिए इस धारा का अब ज्यादा महत्व नहीं रह गया है। ज्ञानव्यापी मामले में जब वाराणसी की निचली अदालत में सुनवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। सुनवाई के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर के इंतजाम से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलील दी गई कि अगर धार्मिक स्थल पर विवाद को इजाजत दी जाएगी तो फिर 1991 में संसद में पास कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मस्जिद 500 साल से वहां है और 15 अगस्त 1947 को भी वो वहां थी, उस पर विवाद नहीं है। वाराणसी के सिविल जज का सर्वे का आदेश देना गलत है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून के सेक्शन 3 का जिक्र किया और कहा कि सर्वे के आदेश में खामी नहीं थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यह कानून इस बात से नहीं रोकता कि किसी धर्मस्थल के चरित्र का पता न लगाया जाए। मामले की सुनवाई कर रही 3 सदस्यीय बेंच ने धार्मिक सामाजिक असर पर जोर देते हुए कहा कि संतुलन और शांति की जरूरत है, हमें हीलिंग टच देना है। हम देश में संतुलन की भावना संरक्षित रखने का साझा मिशन पर हैं। हमारे लिए समुदायों के बीच भाईचारा और शांति सबसे जरूरी है। मामले को जटिल बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसकी सुनवाई वाराणसी की सिविल कोर्ट की जगह जिला जज की अदालत में ट्रांसफर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिविल जज की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, बल्कि चाहते हैं कि अनुभवी जिला जज द्वारा मामले को सुना जाए। साफ है कि ज्ञानव्यापी मामले में वर्शिप एक्ट ने सुनवाई पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन आगे इस कानून के चलते हिंदू पक्ष के सामने कई मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए अब इस कानून में बदलाव का दबाव भी केंद्र सरकार पर बनाया जाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।